इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा। बिल्कुल, मतलब आपको पता है मैं किसी की भी साइड नहीं लेता। सबसे पहले तो मैं ये एक पिक्चर लगा देता हूँ। ये वो 4 लोग थे जिनकी मैं पिक्चर आप लोग के सामने दिख रही है। इनमें से सिर्फ एक शख्स जो है वो पाकिस्तानी लग रहा है, 3 शख्स पाकिस्तानी नहीं लग रहे। अब देखें, जैसे चाइनीज को चाइनीज का पता लग जाता है और हम एशियंस को हमें चाइनीज और जापानीज का पता नहीं चलता और नेपाल वालों का भी पता नहीं चलता, जबकि दिखने में ये तीनों एक जैसे हैं। इस तरह हम पाकिस्तानी इंडियंस जब एक दूसरे को देखते हैं हमें पता चल जाता है देखते हुए। आई बीन इन 27 कंट्रीज, मैं 27 कंट्रीज में रहा हूँ, तो मुझे देख के पता चल जाता है। बट बाय द वे इट इज़ अ रिलीजियस अटैक, ठीक है, चाहे वो खुद करवाया हो चाहे वो दूसरे ने आके किया हो, इट इज़ अ रिलीजियस अटैक, जो कि मेरी तरफ से तो भाई मैं किसी भी अपने ब्रेन में ये चीज़ लाना ही नहीं चाहता कि रिलीजियस आपको लड़ना सिखाता है। सेकंड चीज़ भाई, अगर ये अटैक है तो अगर इंडिया में अटैक पाकिस्तान ने कराया तो भाई पाकिस्तान से लोग, पहली बात है उन्होंने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस या... मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सिस्टम है वो सो रहा था, और अगर ये नहीं हो रहा तो भाई जो कॉल्स लीक हो रही हैं और जो अदर जो है चीज़ें आउट हो रही हैं, उनके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए ना। कि इसी तरह अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है और इंडियन आके कोई अटैक करता है तो क्या मतलब, यानी पाकिस्तान के अवाम या जो और जो क्या कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग फौजी थे, जो जिनकी इतनी हायर सैलरीज हैं, वो भाई वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। अगर किसी भी कंट्री में कोई बाहर से आके अटैक करता है, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है। ये याद रखें, आम जनता को इस चीज़ का नहीं समझ आती। किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि बाहर से आके कोई पर भी मार जाए। आपका हमसाया कत्ल करता है, अगले दिन पुलिस उठा के ले जाती है, 15 दिन में पुलिस उठा के ले जाती है। तो भाई आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। इधर आपने गलत बात की, इधर आपको उठा के ले गए। तो भाई कैसे कोई दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में आता है? प्लीज़ ज़रा 1 मिनट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के दायरे से हट के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैंने पुलिस में 4 साल काम किया, हमें एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है। भाई आप कहाँ, जब उठाना होता है ना जिस बंदे को भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो MP हो, MNA हो, जब उठाने पे बात आती है वो घर से उठा लेते हैं। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि दूसरे कंट्री से कोई आता है और मजे से आप लोगों के कंट्री के 27 से 28 लोगों को मारता है और चला जाता है? और इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई अटैक होता है या किसी और कंट्री में कोई अटैक होता है तो सारी डिफेंस सिस्टम जो है वो बंद हुए हुए होते हैं और लोग आते हैं और आके कंट्री में जो है गाड़ियां भी भगाते हैं और लोगों को मारते हैं। तो प्लीज़ ये शर्म करें, इस तरह की पॉलिटिक्स, दीन की पॉलिटिक्स ना करें भाई। अपने आप को एजुकेट करें, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, और हम सबको एक ही चीज़ कमानी है भाई। मनी इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। जब जेब में पैसा नहीं होंगे ना, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, बच्चे बिलबिलाएंगे, ठीक है, बीवी के पास पैसे नहीं होंगे और वो साड़ी मांगेगी, कपड़े मांगेगी, जूते मांगेगी, तब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा मुल्क भक्ति काम आती है, या आपकी दीन भक्ति काम आती है, या आपको जो है वो रिलीजियस होना काम आता है। रिश्तेदार भी साथ छोड़ देंगे भाई। अपना सगा भाई बोलेगा भाई जाओ जाओ कुछ काम करो, कुछ कमा के खिलाओ। तो प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ। इन सब चक्रों से थोड़ा ऊपर और बालातर होकर सोचें। वी ऑल आर ह्यूमन। हम सबको किसी एक ही चीज़ ने बनाया। मानना है या ना मानना आप लोगों की मर्जी है, मगर अगर आप लोग एकजुट होकर काम करें तो आप काफ़ी सारे मसलों के हल खुद निकाल सकते हैं। आप लोगों को किसी भी आउटर वर्ल्ड की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये दुनिया किस तरह पैसा कमाती है वो आप लोगों को भी पता है। सेलिंग वेपन। अगर कंट्री को जंग के मैदान में झोंकते हैं तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि राइट नाउ रिसेशन टाइम, हर चीज़ इतनी महंगी है। और अगर आप लोग अपने आप को कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए,
सजना भी एक दिन मर जाना। भाई हमें भी आप लोगों का उतना ही गम है जितना कि अगर मेरे घर में कोई फौतगी होती। ये बुज़दिली की इंतहा है कि कोई बंदा आए और 27-28 लोगों को एक गन से उड़ा के चला जाए। तो भाई अगर कोई मर्द का बच्चा है ना, अगर किसी को लगता है मरना मराना है, तलवार लेके आओ, मेरे सामने खड़े हो, मेरे भी हाथ में तलवार दो, एक मुझे मारो एक मैं मारूंगा, फिर बोलो मैंने रिलीजन के नाम पे मुझे कत्ल किया, फिर मजा आएगा मरने मारने का। मर्द वो होता है, कायर नहीं होते मर्द, रिलीजन कायर नहीं बनाता। कोई भी रिलीजन है ना भाई, मुझे लगता है जिसने भी हरकत की है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी है भाई, एक तो बात है, वो खुसरा था, खदड़ा था, या वो हन्नो था, जो हन्नो से भी नीचे था। कि ऐसी कौन सी मर्दानगी तुम्हारे मजहब ने सिखाई कि तुम बच्चों बीवियों को, औरतों को अलग करके और मार रहे हो। तो भाई मर्दानगी की तरह अगर मुझे किसी ने मारना हो भाई, ओपनली चैलेंज है, तलवार लेके आना, मेरे को भी तलवार देना, मरने मराएंगे फिर से, ठीक है। और फिर बोलना मैंने दीन। और एक और आखिरी बात कहूँगा उन लोगों से जो आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, इन्होंने जो गन पकड़ी हुई है ना, जो फोटो में आप गन पे फोकस करें, हमारे पाकिस्तान में इस तरह की AK-47 होती नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो है वो AK-47 खुद बनाते हैं या अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया में जो भी असला होता है वो असला आता है रशिया से। आप लोग देख रहे हैं इसके जो बट है ना, जो शोल्डर पे रखते हैं, ये लोहे की है। और आप हमारी कोई भी पाकिस्तानियों की वीडियो उठा के देख लें, उसमें जो गन हम लोग यूज़ करते हैं वो लकड़ी का दस्ता होता है, जो दस्ता यहाँ पे लगाते हैं। और ये रशियन गन्स इन्होंने पकड़ी हुई हैं, जो कि आपको मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो आम इंसान को शायद पता नहीं होगा, ये फौजियों के लिए या जो पुलिस में काम करते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये अटैक किसने करवाया। बाकी मेरी नज़र में भाई ये एक बुज़दिल अटैक है, जो भी है, मेरी पूरी जो है वो हमदर्दी है। बट ये देखें, और जिस पोज में ये खड़े होकर फ़ोटो ले रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है कि शर्म करनी चाहिए कि कोई ऐसा टेररिस्ट होगा वो पहले अपनी फ़ोटोएं बनाएगा, वीडियोस बनाएगा। तो भाई ये भी जो भी मीडिया के लोग ये बात को फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और आम इंसान को ये बता रहे हैं, उस आम इंसान के लिए सोचने की बात है कि भाई ये कैसे पोज दे के वीडियो पिक्चर में खड़े हैं और पिक्चर जो है ये न्यूज़ से मैंने ली है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मानना या ना मानना।